नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। आतंकवादियों का आपातकाल, घाटी में चौतरफा प्रहार। सेना के जवान आतंकवादियों का काल बने हुए हैं क्योंकि पिछले 24 घंटों में कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। श्रीनगर में सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक घर में छिपे आतंकवादियों पर हमला कर जवानों ने उन्हें ढेर कर दिया। पहले बॉम्ब के धमाके से उस घर को उड़ाया और जैसे ही धुएं में आतंकवादियों का दम घुटा, वो बाहर निकले तो उसके बाद पाकिस्तान से आया लश्कर का यह आतंकी मिट्टी में मिल गया। इसी घर में छिपे थे आतंकी। सुरक्षा बलों ने किया हमला। धमाके के बाद लगी आग। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकानों पर बड़ा हमला किया, जिसमें एक आतंकी ढेर हो गया। जिस इमारत में आतंकी छिपे थे, सुरक्षा बलों ने जब वहां हमला किया तो धमाके के बाद उस घर में भीषण आग लग गई। देखिए कैसे ये घर आग की लपटों में घिरा है। खबर है कि यहाँ कुछ और भी आतंकी छिपे हो सकते हैं। और अब ये तस्वीरें देखिए जब इसी घर में धुएं का गुबार उठ रहा है। ये सीआरपीएफ और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन बताया जा रहा है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने जिस आतंकी को ढेर किया वो पाकिस्तानी नागरिक है। इस आतंकी की पहचान उस्मान के रूप में हुई है, जो लश्कर के लिए काम करता था। 10 घंटे की मुठभेड़ के बाद खानियार ऑपरेशन खत्म हुआ और इसमें लश्कर का कुख्यात और वांटेड जो है कमांडर उस्मान मारा गया। उस्मान जो कि कोड नेम लंगड़ा और वलीद के नाम से भी जाना जाता था। पुलिस का माने तो कई जो है आतंकी घटनाओं में शामिल था और खासकर जो इंस्पेक्टर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का मारा गया उसमें जो है उसका सीधा सीधा हाथ था। पिछले साल जो है इंस्पेक्टर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का मसरूर अहमद, उसको गोली मारी गई थी और पुलिस कह रही है कि उसके पीछे उस्मान था। फाइनली जो एक धमाका हुआ जिस मकान में उस्मान छुपा था और उसके बाद आग लगी और आग के बाद धुएं से जो है बाहर की तरफ आया और फिर सुरक्षा बलों ने उसको वहां ढेर कर दिया। तो बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, क्योंकि उस्मान का डाउनटाउन में रहना और फिर वहां नेटवर्क खड़ा करके जो है साफ तौर पे किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश थी, जिसको होने से पहले जो है पुलिस ने रोकी। इस धमाके के बाद श्रीनगर के खानियार इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल पास के घरों की तलाशी भी ले रहे हैं और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, जिससे अगर बाकी आतंकी छिपे हों तो उन्हें भी ढेर किया जा सके। इससे पहले श्रीनगर के खानियार में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच कई घंटे तक मुठभेड़ जारी रही। जम्मू कश्मीर पुलिस को कुछ स्पेसिफिक इत्तला मिली थी, जिसको डेवलप करने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और जो सीआरपी की टुकड़ियों ने जो है सुबह खानियार इलाके में थांग मोहल्ला में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू करा। तो सर्च के दौरान जो इनपुट की तस्दीक हो गई और जब उसको मुहासरा करने के बाद जो फोर्सेस अंदर सर्च करने जा रही थी तो उस पे फायर आया। तो उसके बाद एक इनकाउंटर की शुरुआत हुई और उसके बाद ये इनकाउंटर आज सुबह अर्ली मॉर्निंग से शाम तक चला है। तो जिसमें एक जो टेररिस्ट है वो सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जिसकी अभी तक तस्दीक जो है उस्मान लश्करी अलियास छोटा वलीद जो कि एलईटी का एक कमांडर था और इसकी इन्वॉल्वमेंट पिछले कुछ अरसे से यहाँ पे इंसिडेंट्स में भी रही है। कश्मीर में पिछले 36 घंटे में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच श्रीनगर, बांदीपोरा और अनंतनाग में 3 एनकाउंटर हुए। श्रीनगर के खानियार में जिस घर में 2 से 3 आतंकी छिपे होने की खबर मिली थी, सुरक्षा बलों ने इसी घर को बम से उड़ा दिया। घटनास्थल से आतंकी की बॉडी और बड़ी संख्या में गोला बारूद बरामद किए गए हैं। श्रीनगर एनकाउंटर में 2 सीआरपीएफ जवान और 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। 15 सितंबर 2022 के बाद से ये पहली आतंकी वारदात है। फिलहाल पूरी घाटी में सुरक्षा बल अलर्ट पर है। मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।
हमारे संवाददाता मीर फरीद ने श्रीनगर में उस इलाके का निरीक्षण किया जहां आतंकवादी को मार गिराया गया। देखिए मीर फरीद की ग्राउंड रिपोर्ट। 10 घंटे की मुठभेड़ के बाद फाइनली गोलीबारी रुकी है। इस वक्त हम खानियार इलाके में हैं, जो डाउनटाउन श्रीनगर का एक काफी घना इलाका है। कॉर्डन अभी जो है इंटैक्ट है क्योंकि जो सैनिटाइजेशन ऑपरेशन अभी चल रहा है। गोलियां रुकी हैं, आग लग गई थी मकान में और जो एक्सचेंज ऑफ फायर था उसके बाद एक कमरे में आग लगी, पूरे मकान में फैली और जिसको आप कहेंगे स्मोक आउट करने की स्ट्रेटेजी है कि अंदर धुआं गया, मिलिटेंट बाहर आया और शायद उसी में जो है एक मिलिटेंट इसमें मारा गया है। शनाख्त अभी नहीं हुई है, आइडेंटिटी नहीं हुई है, लेकिन इसमें सुरक्षा बलों के भी 4 जवान जो हैं जख्मी हैं। इसमें 2 सीआरपीएफ के जवान हैं और 2 स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो जम्मू कश्मीर पुलिस का रहता है उसके 2 जवान हैं। अभी ऑपरेशन चल रहा है। अभी जो दमकल विभाग है, फायर सर्विस की गाड़ियां अंदर गई हैं। आग बुझाने की जो है कोशिश है, आग बुझा भी दी गई है और अभी जो है मलबे की तलाशी होगी। अगर कोई अनएक्सप्लोडेड जो एमुनिशन है उसको साफ किया जाएगा और उसके बाद ही जो है इस इलाके को खोला जाएगा। लेकिन श्रीनगर की बात करें तो काफी देर के बाद जो है एक ऐसा ऑपरेशन देखने को मिला है। पिछले काफी समय से इलेक्शन में भी काफी पीस था इस इलाके में, रेजिडेंट मिलिटेंसी नहीं है, लेकिन अब जो है अचानक डाउनटाउन में ऐसा हाइड आउट होना और शायद कोशिश थी कि कोई बड़ी घटना करने की श्रीनगर में, लेकिन उससे पहले जो है इनको रोक लिया गया है। न सिर्फ यहाँ पे बल्कि दक्षिणी कश्मीर का जो अनंतनाग इलाका है वहां भी एक चांस एनकाउंटर हुआ है। अचानक मिलिटेंट जो जंगल से आ रहे थे उन पे गोली चलाई है, एम्बुश में थे सुरक्षा बल और उसमें जो है 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। वहीं भांडीपुरा में पानर इलाके में 14 आरआर के कैंप पे गोली चली, उसके बाद जो है जवाबी कार्रवाई वहां भी चल रही है। और उसके साथ साथ कल रात की बात करें तो मागाम में 2 नॉन लोकल जो लेबरर है उन पे गोली चली है। तो कुल मिला के हालात जो है अचानक खराब हुए हैं। इलेक्शन काफी पीसफुल रहा। क्या वजहें हैं वो सुरक्षा बलों को देखनी पड़ेंगी, लेकिन साफ तौर पे स्पर्ट जिसको आप कहेंगे एक अचानक इंक्रीज हुई है मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स में और श्रीनगर में जो है लश्कर के कमांडर का होना ये भी जो है एक चिंता का विषय बन सकता है सुरक्षा बलों के लिए। लेकिन फिलहाल खानियार में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन, 1 मिलिटेंट मारा गया है और 4 सुरक्षा बल के जो कर्मी हैं वो घायल है। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक। आपने देखा कैसे श्रीनगर में आतंकी को ढेर किया गया। अब हम आपको दिखाते हैं अनंतनाग, बांदीपुरा और बड़गाम में आतंकवादियों की सफाई के लिए सर्च ऑपरेशन कैसे चल रहा है। आज अनंतनाग में भी सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन बढ़ते आतंकवादी हमलों पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया कि कहीं इन हमलों के द्वारा नई सरकार को अस्थिर करने की कोई साजिश तो नहीं रची जा रही। और इसके बाद बीजेपी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। अनंतनाग के शांगुस लाडू के जंगल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच सुबह एनकाउंटर शुरू हुआ था। यहां 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। फिर मुठभेड़ में 2 आतंकियों को सेना के जवानों ने मार गिराया। देखिए इस आतंकी को सुरक्षा बलों ने कई घंटे चली मुठभेड़ के बाद ढेर कर दिया। इससे पहले 1 नवंबर को बडगाम में आतंकियों ने गैर कश्मीरियों पर हमला किया था। इसमें यूपी के 2 लोग घायल हुए थे जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये बडगाम में जल जीवन प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर सियासत भी तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बढ़ते आतंकी हमलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कहीं ये नई सरकार को अस्थिर करने की साजिश तो नहीं। क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त खानियार में भी अनफॉर्चुनेट एनकाउंटर। हाँ, अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है, कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं। इन सालों में क्यों नहीं किया? मुझे इस पर तशवीश है। इसके बजाय कि इनको मारें, इनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे है। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी ने हमला करने में देरी नहीं की। अब्दुल्ला साहब ने जो कहा है, मुझे लगता है कि यह इस बात का प्रमाण है
कि अब उनको सत्ता में आके यह एहसास हो रहा है कि राष्ट्र विरोधी शक्तियों को किस गंभीरता और किस दृढ़ता के साथ डील करना चाहिए। यानी बहुत साफ है कि सत्ता के बाहर रह के बयान देना, उनके कई बयान बहुत आलोचना योग्य, गैर जिम्मेदाराना और राष्ट्रहित के विरुद्ध थे। मुझे लगता है अब पावर में आने के बाद उन्हें हो सकता है इस बात का एहसास हो रहा हो। तो ये उनके बदलते हुए नजरिए का प्रतीक है कि देश विरोधी शक्तियां किस प्रकार से काम कर रही हैं। तो मैं यह भी अपेक्षा करूंगा कि अब उमर अब्दुल्ला की सरकार उसी दृढ़ता के साथ उन विदेशी शक्तियों को जो भारत और कश्मीर के विरुद्ध षड्यंत्र करना चाहती हैं, उनका दमन करने में, उनका शमन करने में मोदी सरकार का सहयोग करेगी। उधर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी फारूक अब्दुल्ला के सुर में सुर मिलाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि आतंकी हमले रुकें। जब से एक लोकतांत्रिक सरकार बनी है जम्मू कश्मीर में 7 वर्ष के बाद, निरंतर और लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और इससे ये साफ तौर पर जाहिर है कि जो लोग जम्मू कश्मीर में अमन और शांति नहीं चाहते और ख़ासकर जो सरहद के उस पार बैठे हैं, उनको ये लोकतांत्रिक सरकार मंजूर नहीं है। पर इसके साथ साथ ये केंद्र सरकार का भी का उत्तरदायित्व बनता है कि ज़्यादा जो सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में है वो उनके देखरेख में है, उनके नियंत्रण में है और इसलिए केंद्र सरकार को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में ऐसे आतंकी हमले ना हों। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों पर साझा प्रहार किया। इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं, वो रजौरी पुंछ में भी हुई हैं, तो उस पर भी किसी पर सवाल नहीं खड़ा किया। अब सरकार है, सरकार का पूरा समर्थन है, किसी ने ये नहीं कहा कि इस उमर अब्दुल्ला की सरकार को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। पाकिस्तान प्लस लोग जो कायरतापूर्ण हरकतें करते हैं और कोई भी व्यक्ति जहां बाहर कभी बाहरी या अंदरूनी उस प्रकार की कोशिश की जाती है, बाहरी मजदूरों पर अटैक किए गए, लेकिन इस चीज़ को संभालना सभी का फर्ज है। और फारूक अब्दुल्ला साहब जिम्मेवारी के साथ 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात को जानते हैं, ये आतंकवाद, ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां ये पाकिस्तान से आ रही हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स हैं। आईएसआई और पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रही है, ये जग जाहिर बात है। इसमें किस बात की छानबीन करनी है, इसमें कौन सी जांच पड़ताल है? सारी दुनिया जानती है, खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी जानते हैं। वहीं कानपुर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कश्मीर में चुनाव के बाद 2-4 घटनाएं हुई हैं, लेकिन आतंकवादी भी लगातार मारे जा रहे हैं। देखिए, सिक्योरिटी लैप्सेस का प्रश्न नहीं है। ये तो आप जानते हैं कि पहले कितनी आतंकवादी वारदातें होती थी। अब तो बहुत ये कहा जाए कि अब पहले के कंपैरिजन में बहुत ही नगड़ी हुई हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होंगी कि फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां से समाप्त होंगी और जम्मू कश्मीर का तेजी से डेवलपमेंट भी होगा। लेकिन जो भी हुए हैं, इधर 1, 2, 3, 4 घटनाएं हुई हैं, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और उसका जवाब भी दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे टेररिस्ट मारे भी गए हैं। दरअसल खुफिया एजेंसियों ने बताया था कि टारगेट किलिंग पाकिस्तान की कश्मीर में अशांति फैलाने की नई साजिश है। माना जा रहा है कि इसका मकसद आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की योजनाओं पर पानी फेरना है। मीर फरीद के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक।